केस हुआ है? आज जेपी हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है और मॉब अटैक हुआ है, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना होने से अस्पताल के अंदर काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और बाकी जितने भी लोग हैं, उन लोगों का मनोबल टूटता है और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं समाज से चाहता हूं कि वो अस्पताल और डॉक्टरों के काम में अननेसेसरी हस्तक्षेप ना करे और चीज़ों को समझें कि अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति बच नहीं सकता है। जिस तथाकथित पेशेंट के लिए ये सारी बात हुई है, ये एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट केस था और उसके पास जब वो यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। हमारी टीम ने कैजुअल्टी में ही उसको बहुत मेहनत से, उसका हृदय गति रुक गई थी, उसको सीपीआर दे के रिवाइव किया। 6 घंटे उसको आईसीयू में रख के हमने भरसक प्रयत्न किया उसको बचाने का और उसके बाद में उसको हम नहीं बचा पाए। क्या जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट जिस चीज़ों के कारण से हुआ, चाहे कोई शराब पी के एक्सीडेंट कर रहा है या तेज गति से गाड़ी चला के एक्सीडेंट हो रहा है, वो लोग जिम्मेदार हैं या अस्पताल और डॉक्टर जो पूरी कोशिश करने के बाद भी उस पेशेंट की जान नहीं बचा पाए वो जिम्मेदार हैं? तो जनता का आक्रोश किसकी तरफ होना चाहिए? डॉक्टर्स और अस्पताल की तरफ में या पब्लिक सिस्टम की तरफ में, अल्कोहल की तरफ में या रैश ड्राइविंग की तरफ में होना चाहिए? ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और मैं आग्रह करता हूं प्रशासन से, पुलिस से और सबसे कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को जब तक आप भयमुक्त एनवायरनमेंट नहीं देंगे, हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये पेशेंट बीएसकेवाई में एडमिट हुआ है, उसका बीएसकेवाई ब्लॉकिंग है और पेशेंट से हमने 1 रुपए का भी डिमांड नहीं किया गया है। उसका बॉडी भी हम रिलीज कर दिए हैं और बीएसकेवाई में 90% पेशेंट हॉस्पिटल में इस समय भी एडमिटेड हैं। आप किसी से भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, बीएसकेवाई पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर यदि कोई ऐसा कहता है कि अस्पताल की ओर से डिमांड किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि अस्पताल के उस कर्मचारी को सामने लाया जाए और हमारे हॉस्पिटल से अगर ऐसा कोई बिल दिया गया पेमेंट करने के लिए तो वो भी सामने लाया गया और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये आरोप सरासर गलत है। पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ सेकंड के अंदर ही हम उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिए थे। उस हमारे हॉस्पिटल में कैजुअल्टी जो बेड है वो आईसीयू इक्विप्ड है, वहां पे वेंटिलेटर है, वहां पे फुल टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और हर चीज का सीसीटीवी में हॉस्पिटल का रिकॉर्डिंग भी है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है आके उसकी जांच कर सकते हैं और पेशेंट को हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट दिया है। एक पेशेंट हृदय गति रुकने के बाद भी उसको रिवाइव होने का संभावना 100 में से 1 होता है, उसको भी हमने रिवाइव किया इतने क्रिटिकल पोजीशन में और उसको आईसीयू में 5-6 घंटे हमने पूरी तरह से उसको इलाज किया गया है। इस तरह का आरोप सरासर गलत है। हॉस्पिटल कभी भी किसी डेड बॉडी को नहीं रोकता है। डेड बॉडी को वो जब चाहे ले जा सकते हैं। हम सुबह से उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हॉस्पिटल या इस तरह के एनवायरनमेंट में दंगा फसाद करना चाहते हैं। डेड बॉडी ऑलरेडी हॉस्पिटल से जा चुकी है। हम लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा भी स्थिति होता है जिसमें पेशेंट बिल भी पे नहीं कर पाता, हम कभी डेड बॉडी नहीं रखते। हॉस्पिटल कोई अधिकार नहीं है।